दोस्तों सामने खड़ी हुई है वैगन आर और ये वैगन आर थोड़ी सी अलग है, स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है, सबसे पहले तो एलॉयस चेक करो। इसके अंदर एलॉय व्हील मिल रहे हैं ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। दरअसल आपको वैगन आर में कुछ अपडेटेड चाहिए, कुछ बड़ा इंजन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये है वैगन आर का ZXi प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। आज 2026 में इसके अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस शानदार सी वैगन आर की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई मारुति की जानी पहचानी चाबी इस वैगन आर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। असल बात यह है कि दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर दो बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। दो रिमोट की या कहे तो दो सेंटर लॉकिंग वाली चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वैगन आर में कुछ स्पेशल चाहिए, हटके चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये वैगन आर का ZXi प्लस वेरिएंट है और अगर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 6,39,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर K12N सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन। मतलब इस वैगन आर के अंदर आपको 1.2 लीटर वाला इंजन या कहें तो 4 सिलेंडर वाला इंजन ऑफर किया जा रहा है। भाई ये 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और माइलेज की बात करें तो ये माइलेज जो है 23 से 25 के बीच में निकाल देती है इजीली, अगर आप अच्छे से ड्राइव करोगे तो। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो फ्रंट में और जो बेसिक चीज है उनमें ज्यादा बड़ा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही हम हेडलाइट की तरफ आते हैं, रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के अंदर पार्किंग लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर दिखाई देता है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट भी ऑफर की जाती है। ये इसकी फॉग लाइट का सेटअप रहने वाला है और फॉग लाइट भी हेलोजन सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। सामने ग्रिल की बात करें तो वही वैगन आर की जानी पहचानी ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है। भाई सामने के लुक की बात करें ना तो थोड़ा सा मैं अगर दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। साइड में आ जाते हैं, देखो यहाँ पर मिल रहा है MRF का ZV-TV सीरीज का टायर और यहाँ पर 165/70 R14 की प्रोफाइल मिलती है। 14 इंच वाला मिल रहा है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज मिल रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पर फ्रंट फेंडर वगैरह पे इस वेरिएंट के अंदर कोई भी इंडिकेटर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें ORVM तो बॉडी कलर में मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर की तरफ बड़ा सा वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है। बीपलर ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है। डोर हैंडल वगैरह में कोई अंतर नहीं है, जैसे नॉर्मल में मिलते हैं वैसे ही इसके अंदर भी ऑफर किए जा रहे हैं। 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिल जाता है और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा। और एक चीज और, भाई ZXi प्लस वेरिएंट में कभी भी आपको CNG ऑफर नहीं की जाती थी और ना ही इस वेरिएंट में ऑफर की जा रही है। पीछे टेल लाइट की बात करें तो बड़े साइज की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पीछे बात करें ग्लास में तो यहाँ पर तो डिफोगर तो नहीं मिलता है, बट रियर वाइपर इस वेरिएंट में जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ मिलती है और वॉशर आपका यहाँ पर आ जाता है। पीछे देखा टेल गेट पे तो यहाँ पर वैगन आर के इनिशियल्स क्रोम फॉन्ट में दिखाई देते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और एक चीज और, इस वेरिएंट के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे बात करें बम्पर में तो दो पार्किंग सेंसर यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और साथ ही दो सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर और एक वहां पर आपको दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन जो है ये मैट ब्लैक में दिखाई देता है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 165 mm का अच्छा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो पहली बात तो पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको और 312 लीटर ऑलमोस्ट कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। इस वेरिएंट में पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। बाकी अगर बूट लाइट वगैरह की बात करें तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। अंदर की तरफ इंसुलेशन वगैरह आपको प्रॉपर लगा हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील आपको सेम साइज का मिल जाता है, बट इसके अंदर आपको स्टील रिम का सेटअप मिलता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर इतना ही देखने के लिए मिलता है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति वो दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर देख लो चाबी लगाने की एक पोजीशन भी मिल जाती है, बट रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है, वो अच्छी बात है। यहां पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ये पूरे ट्रिम्स आपको ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ ORVM का ऑप्शन मिल जाता है। बट ये चाबी से फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होंगे, या कहे तो लॉक करने पे फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होते, आपको मैनुअली यहां से हाथ से दबा के करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देता है और एक स्पीकर यहां मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं और यहां पर बात करें तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर साइड प्रोफाइल थोड़ी सी आपको ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन के साथ में देखने के लिए मिलती है। और हाँ, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस वेरिएंट में भी आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहां से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है
और नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल नहीं मिलेगा आपको। बाकी यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अंदर बैठते हैं और चाबी लगा लेते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। देखो, अगर इस गाड़ी के अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहां पर आपको जो इग्निस के अंदर मिलता है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही सेटअप ऑफर किया जाता है। इग्निशन ऑन करता हूं, ये देखो भाई, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां आपको टैकोमीटर भी दिखाई देगा और फ्यूल गेज भी नीचे की तरफ दिखाई देगा। ये चीज जो है डिजिटली मिलती है। यहां पर स्पीडोमीटर आप चेक कर सकते हो, एनालॉग सेटअप के साथ में मिल रहा है। और यहां से अगर हमें एवरेज रेंज वगैरह देखनी है या ट्रिप वगैरह लगानी है तो आप यहां से लगा सकते हो। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहां पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहां पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहां पर आ जाते हैं तो इस वेरिएंट में 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिखाई देता है, जो 4 स्पीकर के साथ में आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट तो करता है, बट वायर्ड सपोर्ट करता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ सेंसर से आपको काम चलाना पड़ेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको हिजार्ड बटन दिखाई देता है। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स ही ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो एक पोर्ट मिल जाता है ऑक्स के लिए और यहां पर टाइप ए पोर्ट मिलता है और दूसरा पोर्ट जो है ये आपको 12V का देखने के लिए मिलता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, इसमें चाहो तो फोन वोन रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख सकते हो। यहां पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स जैसे ड्राइवर साइड में ऑफर किए जा रहे थे वैसे ही यहां ऑफर किए जा रहे हैं, बट डैशबोर्ड पे आपको डुअल टोन पैटर्न मिलता है। ये ब्लैक मिलता है और यहां पर आपको बेज मिलता है। यहां पर ये एसी वेंट का डिजाइन दिखाई देगा। और बाकी ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लो बॉक्स आपको मिलने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ आपको एक यहां पर ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहां पर ये सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर वैनिटी मिरर भी दिखाई देता है। मैनुअल डिमिंग IRVM आप चेकआउट कर सकते हो। ये लाइट आपको हेलोजन वाली मिलती है और यहां पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां भी सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको एज इट इज विजिबल हो जाएगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। जरूरत की सभी चीजें आपको यहां पर ऑफर की जा रही हैं और 2025 में ये वेरिएंट अपडेट होकर आया था, तो यहां पर अब आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसके सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वहां और देख लेते हैं क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। अब देखो, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो अंदर बैठ के दिखाऊंगा कितना स्पेस मिलेगा। बट उससे पहले दो ट्रिम्स देख लो भाई। यहाँ पीछे भी जैसे आगे मिल रहे थे ट्रिम्स वैसे ही ऑलमोस्ट मिलते हैं। यहाँ पर पूरा पैनल ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। और अंदर की तरफ देखें तो पीछे वाली सीट पर दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो नॉन एडजस्टेबल वाले मिलते हैं। 60-40 का ऑप्शन मैं आपको बता चुका। आर्मरेस्ट मिलता नहीं है किसी भी तरह का। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। और यहां पर अगर बैठ के बात करें तब मैं आपको दिखाता हूं कितना स्पेस मिलेगा। देखो, ये मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी। अब यहाँ पर इतना ही स्पेस है कि बस मेरा हाथ यहाँ से निकल पा रहा है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आगे और पीछे अगर 6-6 फीट के बंदे बैठेंगे तो आपको इतना स्पेस मिलेगा, लेकिन आगे या पीछे में से कहीं भी एक शॉर्ट हाइट का बंदा बैठेगा तो वहां पर आपको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरा जो है दोस्तों, ड्राइवर के चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो। यहां पर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस ऊपर की तरफ आपको दिखाई देने वाला है। मतलब ठीक ठाक हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल आपको यहां पर मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए न तो किसी भी प्रकार की चार्जिंग की सुविधा मिलती है और न ही किसी भी प्रकार के AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। तो पीछे आपको इन्हीं फीचर्स के साथ काम चलाना पड़ेगा। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इसके इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो दिखा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। आ जाते हैं यहां पर। और बोनेट कहां से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहीं से आपको बोनेट ओपन करना है। यहां मिलता है दोस्तों आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड K12N सीरीज वाला इंजन। और यहां पर आपको कूलेंट, यहां पर बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। अंदर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलता है। बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। यहां पर आपको वॉशर डालना है और यहां पर आपका ब्रेक ऑयल आ जाता है। ये सेटअप इसका यहां दिखाई देने वाला है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू वैगनआर 2026। और ये दोस्तों ZXi प्लस वेरिएंट था। बहुत कम डिमांड में रहता है, क्योंकि भाई वैगनआर में
पावर जिसे चाहिए होती है वही इस वेरिएंट की तरफ जाता है। इसके अंदर आपको एलॉय व्हील भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, साथ में यहाँ पर फॉग लाइट भी एक्स्ट्रा मिल जाती है। अंदर की तरफ 7 इंच वाला म्यूजिक सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह भी मिल जाते हैं। तो मेरी नज़र में अगर किसी को ये सारे फीचर चाहिए तो डेफिनेटली वो इस वेरिएंट की तरफ आ सकता है, और मेरी नज़र में एक अच्छा वेरिएंट भी है 6.5 लाख रुपए की कीमत में। वैसे ऑन टेबल बैठ कर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करोगे तो थोड़े बहुत दाम और कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छा वैगन आर का वेरिएंट चाहिए तो डेफिनेटली यही वेरिएंट है दोस्तों। और इससे ऊपर वैगन आर में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें ऑटोमेटिक वाला भी वेरिएंट मिल जाता है और मैनुअल वाला भी मिल जाता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना इस वेरिएंट में आपको सीएनजी ऑफर नहीं की जाएगी। सीएनजी सिर्फ आपको एलएक्सआई वीएक्सआई तक ही मिलती है, तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।